जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है जब सीता जी के स्वयंवर हो गया और शिव जी के धनुष की टूटने की आवाज़ सुनकर परशुराम जी आ जाते हैं। ऐसा लगता है वीर रस ही मुनि का वेश धारण करके आ गया हो। दोस्तों, वो काफ़ी क्रोधित हैं इस समय। अब आगे देखिए दोस्तों, पढ़ते हैं हम लोग। देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे, उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। दोस्तों, सारे राजा लोग भयभीत हो गए और वो फिर अपने पिता का नाम लेते हैं पहले, और फिर अपना नाम कहते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं। जेहि सुभाय चितमहि हितु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी, जनक बहोरियाई सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। दोस्तों, परशुराम जी जिधर भी देख लेते हैं जिसको भी, चाहे वो अच्छी ही ख्याल से देखें, लेकिन वो समझता है कि मेरी आयु पूरी हो गई है, अर्थात अब मेरी मृत्यु निकट आ गई है। अब जनक जी ने भी सिर नवाया और माता सीता से भी प्रणाम करवाया। आशीष दीन्ही सखी हर्षानी, निज समाज लय गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुईं और वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। दोस्तों, सीता जी ने उन्हें प्रणाम किया, फिर विश्वामित्र जी ने भी दोनों भाइयों को अर्थात राम और लक्ष्मण जी को भी उनके चरणों पर गिराया अर्थात प्रणाम करवाया। राम लखनु दशरथ के डोटा, दिन्हि असीस देखि भल जोटा, राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे। दोस्तों, विश्वामित्र जी ने उनका परिचय बताया और उनकी सुंदरता को देखकर परशुराम जी उन्हें देखते ही रह गए। बहुरी बिलोक विदेह सन, कहु कहा अति भीर, पूछत जानिया जान जिमी, व्याप्यु कोप शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। दोस्तों, परशुराम जी ने पूछा कि ये भीड़ यहाँ पर क्यों है जनक जी से। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े और हुए दिखाई दे। दोस्तों, जब जनक जी ने बताया कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो
शिव धनुष टूटा पड़ा है, ऐसा उन्हें दिखाई दिया। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कय तोरा, बेगी देखाओ मूढ़ नत आजू, उलटऊ मही जही लही तव राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोली, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा नहीं तो अरे मूढ़, मैं आज जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। दोस्तों, परशुराम जी बड़े ही क्रोधित हुए और उन्होंने कहा, इस धनुष को किसने तोड़ा है मुझे जल्दी से बता दे, वरना मैं ये तेरा जहाँ तक राज्य है उस धरती को पलट दूंगा। अति डरु उतरु देत न पुनाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही, सुरमुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। दोस्तों, जो कुटिल राजा थे वो ऐसा देखकर तो उनको हंसना ही था। अब सारे स्त्री पुरुष देवता मुनि भी सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, सभी भयभीत हो रहे हैं। मन पछिताति सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी, भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरध निमेष कलप समबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। दोस्तों, माता सीता की माँ भी व्याकुल हैं कि अब क्या होगा, सारी बनी बनाई बात बिगड़ रही है। और सीता जी ने भी जब उनका स्वभाव जाना सुना तो उनका एक एक पल जो है, एक एक क्षण जो है वो कल्प के समान बीतने लगा। सब है बिलो के लोग सब, जानी जान की भीरु, हृदय न हर्षु विषादु कछु, बोले श्री रघुबीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में ना कुछ हर्ष था ना विषाद। दोस्तों, अब भगवान श्री रामचंद्र जी कुछ बोलेंगे, देखिए क्या कह रहे हैं वो। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केहू एक दास तुम्हारा, आयसु काह कहिए कि न मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है मुझसे, क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले। दोस्तों, भगवान श्री राम जी ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला आपका दास ही होगा। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, वो फिर क्रोधित हो गए। सेवक सोज करे सेवकाई, हरि करनी करी करिय लराई, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। दोस्तों, परशुराम जी ने कहा कि जिसने इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है, और सेवक तो वही होता है जो सेवा वाले काम करे। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जय हहि सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले पर सुधरहि अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाएं, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। दोस्तों, परशुराम जी ने कहा कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, वरना सारे राजा मारे जाएंगे। ऐसे वचन सुनकर परशुराम जी से अब लक्ष्मण जी देखिए क्या कह रहे हैं। बहु धनु ही तोरी लरिकाई,
कबहु न असिरिस कीन्ही गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनि रिसाई कहा भृग कुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। दोस्तों, परशुराम जी से लक्ष्मण ने कहा कि हमने बचपन में ऐसी बहुत सी धनुहियाँ तोड़ी है, पर आज आपको इस धनुष पर इतना क्रोध क्यों आ रहा है? तो परशुराम जी क्रोधित होकर बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तू ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? दोस्तों, लक्ष्मण जी के ऐसे वचन बोलने पर परशुराम जी कहते हैं, अरे राजपुत्र, तू काल के वश हो गया है, अर्थात तेरी मृत्यु निकट आ गई है और सारे संसार में विख्यात इस शिव धनुष को तू धनु ही के समान कह रहा है, ऐसा वो कह रहे हैं। दोस्तों, तो परशुराम जी काफ़ी क्रोधित हैं और लक्ष्मण जी भी उनसे ऐसे वचन बोलते हैं कि उनको क्रोध आ जाए। तो दोस्तों, आज के इस अध्याय में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए श्री रामचरितमानस। जय श्री राम, नमस्कार।